आप सभी को जय मसीह की। मेरे भाइयों बहनों और परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं पास्टर अनिल कुमार अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझसे आज की सुबह में बातें की, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या बातें करना चाहते हैं, अपने लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे कि ये वचन हमारे जीवन को बदले और परमेश्वर वो बातें हमसे करे जो आज हमसे बातें करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग प्रभु आज के वचनों को सुनते हैं प्रभु, जो आपने हमसे बातें कही प्रभु, आज के वचन इनके जीवन में बहुत तेरी आशीषों को लेकर आए प्रभु, बदलाव को लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें सीखने की समझ दे प्रभु, हमें वो बुद्धि दे पिता परमेश्वर कि हम आपके वचनों को सीखे, समझे और अपने जीवन में लागू करें। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 21 यानी 21 अध्याय उसका 5 और 6 वचन हम पढ़ेंगे। 5वें वचन में लिखा, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? ना तो रोटी है ना पानी, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मूसा और हारून परमेश्वर के कहने के अनुसार जब इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर ले आए, परमेश्वर इजराइलियों को उस देश में पहुंचाना चाहता था जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, यानी वहां उस देश में उनके लिए वो सारी सुख सुविधाएं थी जहां परमेश्वर उन्हें वो देना चाहता था जो। लेकिन यहाँ इजराइली क्या करने लगे? मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे, यहाँ तो ना रोटी है ना पानी और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। मेरे प्रियो, कितनी कड़वी बात उन्होंने कही। उन्हें परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना खिला रहा था, स्वर्गीय रोटी उन्हें दे रहा था, लेकिन वो कहने लगे कि हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। मेरे प्रियो, उन्होंने स्वर्ग की रोटी को निकम्मी रोटी कहा, जबकि परमेश्वर ने स्वर्ग से उन्हें रोटी दी कि मेरे लोग भूखे न मरे, ताकि मेरे लोग उस रोटी को खाकर तृप्त हों। परमेश्वर उन्हें वो देश देने पर था जो उनके लिए बहुत आशीषों भरा हुआ देश था। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन वे लोग बुड़बुड़ाने लगे अपने जीव से, उन्होंने कड़वी बातों को कहा और परमेश्वर को बातें बुरी लगी। 6ठे वचन में लिखा, हम पढ़ेंगे, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांपों भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजराइली मर गए। मेरे प्रिय, जब उन्होंने कड़वी बातें कही, परमेश्वर को बुरा लगा और परमेश्वर उनके बीच में ऐसे सांप भेजे जो विष वाले यानी जहर उनके अंदर था, और वे उन्हें डसने लगे और इजराइली लोग बहुत सारे वहाँ पर मर गए। आज के वचन से प्रभु आपसे बातें कर रहा है कि परमेश्वर हमें उस आशीष तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने रखी है, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो हमारा रास्ता है, हो सकता है वो थोड़ा दुखों भरा हो सकता है वो थोड़ा लंबा हो। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें उस सफ़र में कभी परमेश्वर पर बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। हमें उस विश्वास योग्यता के साथ खड़ा रहना चाहिए कि परमेश्वर हमें हमारे इस कंडीशन से निकालकर उस विश्राम के देश में पहुंचाने वाला है जो उसने हमारे जीवन के लिए रखा है। इसके 7वें वचन में लिखा, जब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा को और तेरे विरुद्ध बातें की है, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, जब उन्होंने वो कड़वी बातें कही, परमेश्वर को जब बुरा लगा, परमेश्वर ने सांपों को भेजा, तब वे रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और मूसा और हारून से कहने लगे कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, यहोवा से प्रार्थना करो कि सांपों को हमसे दूर कर दे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमारे गलत बोलने के कारण ये विपत्ति हम पर आई है। 8वें वचन में लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। और 9वें वचन में लिखा, अतः मूसा ने एक पीतल का सांप बनाकर खंभे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से वो कड़वी बातें कही, तो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि एक सांप, पीतल का सांप बनाकर लटका, जो सांप का डसा हुआ उसे देख लेगा वह बच जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कड़वी बातें हम कभी अपने मुख से ना निकालें कि वो बातें हमारे जीवन में ऐसे सांपों को, ऐसे विष को लेकर आए जो हमें मार दे।
आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 14 यानी 14 वचन कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांपों को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी उस ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में उन आशीषों को हमें देना चाहता है जो उसने हमारे लिए रखी है। लेकिन जैसे इजरायली उस वक्त बुड़बुड़ाने लगे जब उन्हें भूख लगी, जब उन्हें उनके पसंद का भोजन नहीं मिला, जबकि परमेश्वर उन्हें स्वर्ग से मन्ना बरसा कर दे रहा था, लेकिन उन्होंने उस रोटी को तुच्छ जाना, उस रोटी को निकम्मी कहा। परमेश्वर ने सांपों से उन्हें डसने दिया। लेकिन जब उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया, मूसा ने इस्राएलियों के लिए प्रार्थना की, तो यहोवा ने कहा अपने एक पीतल का सांप बनाकर टांग दे कि जो लोग उसे देखेंगे वे बच जाएंगे। मेरे प्रियो, सेम ऐसे ही यूहन्ना की बुक में लिखा इसका 3 अध्याय उसके 14 वचन में कि यीशु मसीह भी उन सांप की तरह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। जैसे वे इजरायली कड़वी बातें बोल रहे थे, ऐसे आज भी हम लोग, हमारे हृदयों में वो कड़वाहट है। आज भी हम ऐसी बातें करते जो परमेश्वर के विरोध में है। हम इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। और जितने लोग पाप का जीवन बिता रहे हैं या ऐसा जीवन बिता रहे हैं जो परमेश्वर के विरोध में है, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा उनके पापों को लेकर, जो लोग उस पर विश्वास करें वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि उसने हमारे जीवन में उस ब्लेसिंग को रखा है, उस आशीष को रखा है, और वो हमें उस आशीष तक ले जाना चाहता है। मेरे प्रियो, ज़रूरी है कि हम उस विश्वास योग्यता के साथ बने रहें, उस परमेश्वर पर विश्वास करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह पर लोगों ने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के नाम पर विश्वास करें और उस परमेश्वर की आज्ञा पर विश्वास करें जो उसने हमारे जीवन के लिए रखी है। परमेश्वर हमें हमारी आशीषों तक लेकर जाना चाहता है, हमें उस कनान देश तक लेकर जाना चाहता है। जैसे इजराइलियों को उस कनान देश तक लेकर जाना चाहता था, वैसे ही परमेश्वर हमें उस आशीष में, उस विश्राम में लेकर जाना चाहता है, जहाँ हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिता सके, उन आशीषों के साथ हम अपने जीवन को बिता सके। मेरे प्रियो, आज का दिन परमेश्वर ने जो आज बातें कही, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत तेरी आशीषों को देना चाहता है। ज़रूरी है तो केवल हम उसके साथ विश्वास योग्यता में बने रहे। हम इजराइलियों की तरह बुड़बुड़ाए ना, जैसे वो लोग उस टाइम पे बुड़बुड़ाने लगे, कड़वी बातें कहने लगे और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। प्रभु के लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आज के वचन से, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे यही कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी बातें जो हमारे मुख से परमेश्वर के विरोध में निकलती हैं, उन बातों को रोके और उन बातों का खंडन करें। ऐसी बातों को हम ना कहें, बल्कि हम उस विश्राम में पहुंचने के लिए विश्वास योग्यता में बने रहें। परमेश्वर की विश्वास योग्यता में जब हम बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें उन आशीषों तक पहुंचाता है जो उसने हमारे जीवन के लिए रखी है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज के वचनों को आपने सुना। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज के वचनों से आप सभी को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज जितने लोगों ने प्रभु आज के वचन को सुना है। मेरे परमेश्वर प्रभु, अगर इनके जीवन से प्रभु कोई ऐसी बातें हुई है जो प्रभु आपके विरोध में थी, प्रभु हाँ प्रभु, हम उन्हें क्षमा करते प्रभु, क्योंकि आपने कहा जिनके पापों को तुम क्षमा करोगे उन्हें मैं भी क्षमा करूँगा प्रभु। और मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, मैं आशीष देता हूँ प्रभु, क्योंकि आपने कहा जिन्हें तुम आशीष दोगे उन्हें मैं भी आशीष दूंगा। मेरे परमेश्वर, आज का वचन प्रभु जी इनके हृदयों में बसने पाए प्रभु, आज के वचन को प्रभु ये समझने पाए और इन वचनों को प्रभु जी अपने जीवन में लागू करने पाए। मेरे परमेश्वर, ये आपके नाम को धन्य कहे प्रभु, और उन आशीषों को प्रभु जो आप इनके जीवन में खोलना चाहते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, उसके उनके लिए प्रभु ये विश्वास योग्यता के साथ बने रहे। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, इन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते। जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम में वे चंगे हो जाएं, जितने लोग टेंशन में है, परेशानियों में, यीशु के नाम में वो उनकी चिंताएं यीशु के नाम में दूर हो जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के पूरे दिन भर को हम आपके हाथों में सौंपते, आने वाले जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। तमाम लोगों को जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, आप तेरी आशीष प्रभु दीजिए खुदावन। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा सब आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन
आप सभी को कहना चाहूँगा, आप हमारी वीडियोस में जुड़े रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे वीडियोस में अगर आप अपने लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें अपनी प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हम सभी, हमारी पूरी टीम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।